Hello children, welcome back to your English classes. Now open your books on page number 106. Today we are going to start a new chapter of English literature, which is chapter number 10, Paper Boats, Travel and Adventure. So we are going to start the reading. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. तो यहाँ पे जो आपका राइटर है जिसने ये पोएम लिखी है वो आपको ये नरेट कर रहा है कि डे बाय डे मतलब हर दिन मैं अपने पेपर बोट्स बना के, आपने देखा है जब पानी हो रहा होता है स्ट्रीम्स में हम लोग, या फिर जो भी आपके घर के पास जो वाटर फ्लो कर रहा होता है वहाँ पे हम लोग पेपर, बचपन में छोटे होते में या अभी भी हम लोग क्या करते थे, पेपर फोल्ड करके उनकी बोट्स बना के और उनको पानी में तैराते थे। तो वो वही कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डे बाय डे मैं अपनी पेपर बोट्स जो है वन बाय वन करके रनिंग स्ट्रीम, जो मेरे घर के पास एक स्ट्रीम बह रही है, नदी बह रही है, झरना बह रहा है, वहाँ पे मैं उसको क्या करता हूँ, छोटी सी रिवर है वहाँ पे उसको क्या करता हूँ, अपनी पेपर बोट्स को वहाँ छोड़ देता हूँ और बिग ब्लैक लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में, ब्लैक अक्षरों में मैं अपना नाम लिखता हूँ और क्या करता हूँ, नाम लिख के जगह का भी नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, ताकि जहाँ भी वो बोट जिसे भी मिलेगी, किसी स्ट्रेंज पर्सन को, स्ट्रेंज मतलब अननोन, जिसे हम नहीं जानते, अननोन लैंड पे मिलेगी, तो उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। ठीक है। जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो चाहता है कि लोग उसे जाने कि कहीं से ये बोट आ रही है, कोई इसे भेज रहा है। I load my little boats and शिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन। शिवली फ्लावर क्या है, एक ब्राइट ऑरेंज स्टेम्स के फ्लावर्स होते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं, जो ऑटम में, जो ये ऑटम वाला वेदर होता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में स्पेशली खिलते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे, और रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली राइटर हैं, तो उन्होंने वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस पोएम को नरेट करा है। तो वो यही बोल रहा है कि मैं अपने बोट को उन फ्लावर्स से लोड करता हूँ, मतलब उन फ्लावर्स को रखता हूँ जो हमारे गार्डन के हैं, शिवली फ्लावर्स, और फिर उसको स्ट्रीम में अपनी पेपर बोट्स को छोड़ देता हूँ। होप दैट these bloom of the dawn will be carried safely to the land in the night। ब्लूम ऑफ द डॉन, जो ये फ्लावर्स हैं ये नाइट के, जैसे रात की रानी होता है ना, वही वाइट फ्लावर्स को ही, रात की रानी के फ्लावर्स को ब्लूम ऑफ द डॉन बोला जाता है। रात की रानी वो रात को ही खिलते हैं, वो ब्लूम एट नाइट एंड फॉल टू द ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग। वो रात के खिल के सुबह आपके ग्राउंड में फॉल करते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जो है होप दीज ब्लूम ऑफ द डॉन, ये जो शाम को खिलते हैं ये आराम से सेफली एक रात भर में क्या बोलते हैं किसी लैंड में पहुंच जाए। आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इन द स्काई एंड सी। मैं लॉन्च करता हूँ, मतलब लॉन्च करना मतलब किसी चीज़ को जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं, वैसे ही अपना बोट, पेपर बोट जो है स्ट्रीम में रन कराने के लिए वाटर में वो पुट करता है वहाँ पे। एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी, और ऊपर ये देखता है, स्काई को ऊपर देख के अपने चेहरे को ऊपर स्काई की तरफ देखता है। द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स, जैसे वो नीचे कर रहा है वैसे ऊपर राउंड शेप में, बल्जिंग मतलब राउंड शेप में घूम रहे हैं छोटे छोटे क्लाउड्स। आई नो नॉट what playmate of mine in the sky sends me down। तो कह रहा है आई नो नॉट what playmate of mine, मेरा कौन सा ऐसे, मेरा प्लेमेट मतलब जो हमारे साथ खेलते हैं, कहते हैं ना जैसे हमारा क्लासमेट है, क्लासमेट मतलब ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, वैसे ही प्लेमेट होता है जो हमारे से कहीं नहीं लिंक होता है, वो सिर्फ हमारे साथ खेलता है, वो मेरा प्लेमेट है। प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स मी डाउन to race with my boats, which when night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars।
मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि जो ये कर रहा है ये सब रात का और शाम का इन्होंने इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मतलब यहाँ पे जो भी ये राइटर हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि ये शाम को जो भी ये करते हैं, ये जो खेल करते हैं, ये जो पेपर बोट बना के और पानी में तैराते हैं उसे, तो ये शाम के टाइम, रात के टाइम ही कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें वो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप जैसे कहीं रिवर के पास बैठे हैं और पेपर बोट्स ऊपर स्काई पे देख रहे हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत सुंदर वेदर है, हल्का हल्का बारिश वाला वेदर है, ये सब उन्होंने दिखाया है। ठीक है, पतझड़ का मौसम, ऑटम आपका पतझड़ का मौसम होता है, तो वो वेदर उन्होंने दिखाया है। द एयर टू रेस विद माई बोट्स, कि देखते हैं मेरी तेज़ी से जाती है मेरी बोट, या क्या बोलते हैं, या हवा उस तेज़ी से जाती है, कौन पहले जाता है। उन्होंने एयर को कंपेयर किया है अपनी बोट से। वेन नाइट कम्स, जब रात होती है, आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, बरी मतलब मैं अपने हाथों में, अपनी बाहों में अपने फेस को छुपा देता हूँ, और मैं ऐसे ड्रीम करता हूँ कि मेरी पेपर बोट्स फ्लोट करती जा रही हैं, करती जा रही हैं चांदनी रात में, मिडनाइट स्टार्स में। ठीक है, द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लेडिंग इन द बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, क्या है, और वो क्या ड्रीम करता है कि जो फेरीज ऑफ स्लीप हैं, फेरीज कौन होती हैं बेटा, फेरीज कौन होती हैं, फेरीज वो होती हैं आपकी ब्यूटीफुल एंजल्स जो होती हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, वो ऐसा सोच रहा है कि जो फेरीज है वो उसमें सोते सोते ऐसे वहाँ पे वो उन बोट्स में, उसकी जो बोट्स हैं वो ऐसा ड्रीम कर रहा है, महसूस कर रहा है कि वो उसमें घूम रही हैं। एंड द लेडिंग इन देयर बास्क इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, लेडिंग मतलब दैट आर लोडेड ऑन अ शिप, लेडिंग मतलब जो भी सामान है वो उनकी बास्केट्स में सामान से भरा हुआ है और वो ड्रीम कर रही हैं। ठीक है।